Today we shall be doing question number 20 onwards. Okay, 19 तक किया था हमने लास्ट क्लास में. So 20. Just a minute. क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 20 onward. तो miscellaneous exercise chapter 9 sequence and series class 11. Question number 20. If ABC are in AP, BCD are in GP, and 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP, prove that ACE are in GP. तो पहला कंडीशन, पहला जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ABC are in AP, ABC are in AP. ओके, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है 2B इक्वल्स टू A प्लस C. इस इंफॉर्मेशन को हम आगे यूज करेंगे. और सेकेंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास BCD आर इन GP, BCD आर इन GP. तो यहाँ से मिलता है हमें कि C बाई बी इक्वल्स टू D बाई C, या और में लिखो C स्क्वायर इक्वल्स टू BD. ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. नाउ 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. Also 1 by C, 1 by D, 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. तो फिर यहाँ से हमारा रिलेशन 2 by D equals to 1 upon C plus 1 upon E. फर्दर इसको लिख लो C plus E upon C. Now 2B equals to A plus C, C square equals to BD. ऐसा दिया हुआ है. तो D जो है उसकी वैल्यू रख दो. ठीक है, D की वैल्यू रख दो. D क्या हो जाएगा यहाँ से, C स्क्वायर अपॉन B हो जाएगा. ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है BCE ACE आर इन GP. इतना दिया हुआ है. टू प्रूव ACE are in GP. So from here we have C square equals to A. ये प्रूव करने से हमारा काम हो जाएगा. लेकिन ये कैसे होगा, तो यहाँ से कुछ हम करेंगे. ये जो रिलेशन है यहाँ से हम कुछ करने वाले हैं. तो यहाँ से कुछ हम करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं, देखते हैं क्या करने वाले हैं. सो यहाँ से हमारा रिलेशन आया था 2 अपॉन B प्लस टू C प्लस E अपॉन C. रिलेशन आया था. और D को हम C स्क्वायर अपॉन B लिख सकते हैं. D को हम C स्क्वायर अपॉन B लिख सकते हैं. using C square to BD, which implies B equals to C square upon B. So 2 upon C square upon B equals to C plus E upon CE. बच्चे समझ में आ नहीं आए तो आ रहा है. ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आया तुरंत पूछना है. पूछोगे तो सीखोगे. 2B अपॉन C स्क्वायर इक्वल्स टू C प्लस E अपॉन CE. बहुत बढ़िया. ये देखो यहाँ से कर दिया, बहुत बढ़िया. तो ये 2B, अब जो ये 2B है ना, इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे पीछे के रिलेशन से. C प्लस E अपॉन E हो गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो अब जो ये 2B है ना बच्चे, 2B को A प्लस C हम यहाँ से यूज कर लेंगे. नाउ यूजिंग, यहाँ से लिखेंगे नाउ
यूजिंग 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, साफ सुथरा लिखोगे तो समझ में आएगा, तो सब सही रहेगा। 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, वेरी गुड। 2b अपॉन सी स्क्वायर था यहाँ, देखो 2b अपॉन सी स्क्वायर, तो 2b की जगह a प्लस सी रख दो, रख दिया हमने। a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, सर सी है हाँ 2b प्लस सी, a प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन सी, ओके सी स्क्वायर नहीं होगा, सी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक सी को तो हमने काट दिया था, 2b बाई सी था, बहुत बढ़िया। a प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू सी प्लस ई अपॉन ई, सी प्लस ई अपॉन ई, यहाँ से हमारा सी प्लस ई अपॉन ई, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो e इंटू ए प्लस सी इक्वल्स टू सी इंटू सी प्लस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा ए ई प्लस सी ई इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी ई, बहुत बढ़िया, ये दोनों कट गया, तो हमारा रिलेशन हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सी बाय ए इक्वल्स टू ई बाय सी, दैट मीन्स A, C, E are in GP, ये प्रूव करना था, hence ओके सर, ये प्रूव करना था हमें, so we have proved it. Now coming to question number 21 बताऊंगा, बहुत बढ़िया है, बहुत फील आएगा मैथमेटिक्स का, बहुत अच्छे से, ठीक है। 21 का 1 और 2 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 1 खुद से करना है, 2 मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट मैं बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, डिफिकल्ट मेरे लिए है, आसान आपके लिए, ठीक है। सो 21 का सेकंड पार्ट, 21 का सेकंड पार्ट, बहुत बढ़िया। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस, अब आप कैसे करें मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसान। सबसे बढ़िया काम क्या करो, 0.6 को कॉमन ले लेते हैं, 0.6 को कॉमन ले लेते हैं, 0.6 को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन, 1 प्लस 11, नहीं कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, नहीं सर, कुछ गलत हो रहा है बच्चे, कुछ गलत हो रहा है, हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलती होने से रोक दो, ठीक है। तो क्या करो इसको, फिर क्या करो, फिर इसको ऐसा करो, 0.6 को हमने कॉमन लेना है, लेकिन 0.6 कॉमन लोगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 0.11 बचेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीके से हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इसमें इसको पहले ऐसे लिखिए, 6/10 प्लस 66/100 प्लस 66/10 क्यूब, और इस तरीके से चलता रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लोगे 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब, इस तरीके से चलता है। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, क्यों कर रहे हैं 9 से, क्यों करना 9 से, क्यों करना, क्योंकि 9 से करेंगे तो फिर उसको 10 - 1 10 स्क्वायर - 1 इस तरीके से हम लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 6/9, सो 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 999/10 क्यूब, प्लस इस तरीके से। अब हम इसको क्या करने वाले हैं,
अब हम इसको करने वाले हैं 6/9। इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/10। बहुत बढ़िया। इसको लिख लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/10 क्यूब। समझ आ रहा है बच्चे? ये हाँ क्या सर। हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुस्कान, समझ आ रहा है आपको ना? 1 माइनस 1/10, ये 9/10 बन रहा है। 1 माइनस 1/10 स्क्वायर 99/100 बनेगा। इसी तरीके से 999 इस तरह से बनता जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6/9, 6/9। बहुत बढ़िया। यहाँ से 1 प्लस 1 को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। 1 के सारे टर्म को, 1 के सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेना है। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हमेशा। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। यस, सम ऑफ टू सीरीज अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स निकालना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक? n तक, n तक। माइनस 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 कहाँ तक? माइनस कहाँ तक? 1/10, 1/10 स्क्वायर, ये ऐड कर लो। माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब। कहाँ तक? n तक, n तक, n टर्म्स। ओके, n टर्म्स तक। बहुत बढ़िया। 6/9, 6/9। 1 को n टाइम्स ऐड किया, 1 को 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 बना। 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n बना। एन क्या? एन n माइनस। ठीक, बहुत बढ़िया। 1/10 ये जीपी है, तो a r 1 माइनस r टू द पावर n, 1 माइनस r टू द पावर n। क्यों? 1/10 लेस देन 1 है मुस्कान। ठीक है, 1 हाँ माइनस, ये 1/10 लेस देन 1 है। सो हम फॉर्मूला ये वाली लगाएंगे। ठीक है, 1 माइनस आर एन। आर क्या है? आर जो है 1/10 है, पावर n है, पावर n है। 1 माइनस 1/10। ठीक है, ये लगा दिया हमने। बहुत बढ़िया। 6/9 n माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n अपॉन 9/10, 9/10, 10 को कैंसिल कर दो। बहुत बढ़िया। अब ये 6/9n माइनस 6/81, 1 माइनस 1/10 की पावर n। यहीं पर छोड़ दो आंसर, आगे नहीं पढ़ाना हमें। यहीं पर लिख दो आंसर। ठीक है, यही आंसर होगा। बैक साइड से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हाँ सर। 22 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करने वाले हैं। ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन इधर जो है डिफिकल्ट भी है थोड़े थोड़े, ये ध्यान रखना। नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आए तो पूछना है, क्योंकि पूछोगे तभी सीखोगे। 22, 22. Find the 20th terms of the series. 20th terms of the series. तो सीरीज जो है वो इस तरह से कुछ है। 2 into 4, ओके, प्लस 4 into 6, प्लस 4 into 6, प्लस 6 into 8, 6 into 8, प्लस डॉट 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 up to n terms, n terms, up to n terms. Okay, so तो पहले इसका निकालना क्या है? आपको निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। बहुत बढ़िया। तो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। A20 निकालना, A20 निकालना। बहुत बढ़िया। तो A20 निकालने के लिए सबसे पहली बात AN निकाल लो। AN क्या होगा? देखो कैसे करते हैं। पहला जो टर्म है सब, वो क्या है? 2 के मल्टीपल्स में, तो लिख लिया 2n। हाँ सर। ठीक है, लिख लिया 2n। ठीक है, दूसरा, हाँ सर। दूसरा के लिए क्या करोगे? तो 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 है। 2n से n की वैल्यू 1 रखा 2, n की वैल्यू 2 रखा 4, n की वैल्यू 3 रखा 6, n की वैल्यू 4 रखा 8,
सीरीज बनता जा रहा है। लेकिन दूसरा टर्म टू की एन की वैल्यू 1 रखा, 2 + 2 4, एन की वैल्यू 2 रखा, 6, एन की वैल्यू 3 रखा। वेरी गुड, आ रहा है, दोनों दोनों आ रहा है, बहुत हाँ बढ़िया। सर। A20 निकालना है, अभी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एन की वैल्यू 20, एन की वैल्यू 20, एन की वैल्यू 20, 2 × 20 प्लस 2 × 20 प्लस 2, तो ये आपका क्या हुआ, तो 2 × 20 तो 40 हो गया, इंटू 42 हो गया, ये आपका A20 होगा। तो इसको ऐसे भी लिख 1680। सकते हो, 1680। ठीक है, आंसर हाँ पीछे से चेक करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म करो बोले आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ चले हम। तो देखो भाई, 23 क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बहुत बढ़िया, n टर्म्स ऑफ द सीरीज। लेकिन ये ध्यान से देखना, ये जो है कोई भी सीरीज नहीं, कोई भी एपी जीपी एचपी कुछ भी नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है। ध्यान से देखो, देखो समझो इसको। 21 + 31 डैश 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 सम टू निकालना। क्या है आपको निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये कुछ भी नहीं बना रहा, ये ध्यान रखना। हाँ, एपी है ना, जीपी है ना, एचपी है। एचपी तो अब आपके सिलेबस में है ही नहीं, एचपी तो हट गया है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये देखो एपी भी नहीं है। 3 + 4 7, 7 + 6, इधर 4 का डिफरेंस था, इधर 6 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर 10 हो गया। ठीक है, तो ये और जीपी भी नहीं है, क्योंकि जीपी में तो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लायर सेम रहते हैं। तो ये जीपी भी नहीं है, तो फिर कैसे करें? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पेशल सीरीज। इसका नाम दिया है स्पेशल सीरीज। कैसे इसको हैंडल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, s = 3 + 7, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 डैश 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 डॉट डॉट डॉट। और ये कहाँ तक? nth टर्म तक, क्योंकि n टर्म तक है, an लिख लिया। अब हम ध्यान से समझना, अब हम क्या करते हैं, इसी सीरीज को फिर से लिखते हैं s = लेकिन ये जो 3 के सामने हम ब्लैंक छोड़ देंगे, आगे से लिखते हैं 3 + 7 + 13 + 21, और इस तरीके से इसके सामने क्या होगा, an-1, और इसके बाद an होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो s - s 0 आएगा। ध्यान से समझना, कहीं दिक्कत हो हैंड रेज करिएगा। 3 + 7 - 3 4, 13 - 7 6, + 21 - 13 8, + 10। अब देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब इसको हमने अच्छा शेप दे दिया है, और यहाँ से ये an - an - 1, और लास्ट में ये जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है सबका, ये -an रह गया। हमने सबको सब्ट्रैक्ट किया है, साइन चेंज करा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको अगर पहला टर्म को छोड़ दो, तो इधर क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। ये जो -an है, इसको ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारे काम का चीज है, ये हमारे काम की वस्तु है। इस वस्तु को लेफ्ट हैंड साइड में रखो। an = 3 + 4 + 6 + 8 + 10। इस तरीके से कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? कोई भी बता सकता है, अगर मेरे को चैट बॉक्स में तो बताओ।
कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने टर्म्स हैं यहाँ तक, कितने टर्म्स हैं? मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ अभी। N नहीं, गलत है। n माइनस one वन one. टर्म्स है, n माइनस वन टर्म्स है, क्योंकि एक टर्म तो आपने इधर उड़ा दिया, इधर लेफ्ट साइड में माइनस an था लास्ट टर्म, एक टर्म आपने आगे बढ़ाकर लिखा था। तो ये जो है, ठीक है मुस्कान, आपने सही आंसर दिया है। ठीक है, n माइनस वन टर्म्स है, an इक्वल्स टू, तो an इक्वल्स टू यहाँ से 3 प्लस, ये क्या है, एपी में है, एपी में है ये, और अगर ये एपी में है तो का फॉर्मूला लगाएंगे ना भाई, सम ऑफ n माइनस हाँ वन सर. टर्म्स, n माइनस वन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन n माइनस टू, डी भी इसका 2 है। बस इसको बाकी का काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 3 प्लस n माइनस वन बाई टू, 2a 8 प्लस 2n माइनस 4, बहुत बढ़िया। यहाँ Plus से 4 हो गए. हाँ 8 होगा. ठीक, यहाँ से an इक्वल्स टू, an इक्वल्स टू, यहाँ से an इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू, ये 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस n माइनस वन इंटू n प्लस टू, बहुत बढ़िया। यहाँ से 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस टू, बहुत बढ़िया। यहाँ से n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, एकदम बिल्कुल अभी तक कंट्रोल में है सिचुएशन। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n प्लस वन आ गया, तो ये nth टर्म आया। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, बहुत बढ़िया, सम भी मिल जाएगा। सम के लिए क्या करेंगे, एस एन निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, एस एन को लिखेंगे सिग्मा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो इसको हाँ हम सर. लिख सकते हैं के स्क्वायर सिग्मा के स्क्वायर, के की वैल्यू 1 से n प्लस सिग्मा के की वैल्यू 1 से n, ठीक है, प्लस सिग्मा 1, के की वैल्यू 1 से, के तो है ही नहीं इधर, तो n तक। ठीक है, तो इधर आपका सिग्मा के स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, याद करो सिखाया हुआ है आप लोगों को, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाय 2, और ये जो है वो n है, ये n है, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बनेगा। ठीक है, एलसीएम लो और सॉल्व करो। एलसीएम जो 6 है आएगा सर. 6 होगा ऑब्वियसली, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन रह जाएगा इधर, और इधर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n प्लस 3n n प्लस वन, और इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n प्लस 6n, बहुत बढ़िया। अब जो है n तो सब में कॉमन है, तो n बाई 6 तो आप रख लो पहले, और इन दोनों को n प्लस वन, 2n प्लस वन प्लस 3n प्लस वन प्लस 6 सॉल्व कर लो, n बाई 6 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6 बाई 6 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 प्लस 10, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6 प्लस Plus 10. 1 10, वेरी गुड। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो n बाय 3 हो जाएगा, और ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, बहुत बढ़िया। ये जो है फर्दर हो सकता है, नहीं हो सकता, शायद कुछ भी नहीं हो सकता, तो यहीं पे छोड़ देंगे। आंसर जो है हम पीछे से चेक करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपने बस निकालना है S1 S2 S3 निकालना है।
और फिर ये रख देना है, RHS में रखना और फिर LHS से मैच करा देना, काम करना है। 25 और 26 भी हिंट दूंगा आपको, आप लोगों को, बाकी घर पर करना है। 25 में क्या करोगे, तो nth टर्म निकालो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि nth टर्म क्या होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये n क्यूब तक जाएगा, ये n क्यूब तक न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ तक, n तक, n टर्म्स। और जो nth टर्म है वो भी क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर बता चुका हूँ, वहां से आया। और ये सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये आता है n स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने क्लास, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे 8th में। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 n टर्म्स है, तो इसका वैल्यू n स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसके बाद का काम तो आप कर सकते हो। n स्क्वायर बाय 4, n स्क्वायर, n प्लस 1 होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, n प्लस 1 होल स्क्वायर खोल दोगे, इसके बाद निकाल लोगे सम ऑफ सीरीज। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कर सकते हो। मैं और आगे हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा आपको। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 1/4 को बाहर ले लो, Sn क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। तो सिग्मा ले लोगे, 1/4 बाहर ले लो, और सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n, ठीक है, प्लस सिग्मा 1, रख दोगे वैल्यू सबकी, सिंप्लीफाई कर लोगे, और तो कुछ है नहीं। 26, क्वेश्चन नंबर 26 सो दैट, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो काम यहाँ पर भी वही करना है, काम कुछ अलग नहीं है, काम कुछ अलग नहीं है, काम वही है, nth टर्म। तो देखो, ऊपर वाला सम अलग निकालोगे, नीचे वाला सम अलग निकालोगे। ऊपर वाला जो nth टर्म है वो क्या है आपका, n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर। हिंट दे रहा हूँ मैं, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ से Sn निकाल लोगे, Sn इक्वल टू सिग्मा an, सिग्मा an। तो ये हो गया आपका सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, तो यहाँ से आपका ये हो गया Sn इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो ये यहाँ से हो गया आपका सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 होल 2। बस, इसके बाद कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में अब अधिक टाइम लगेगा आपको, ये ऊपर का था। अब डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। तो डेनोमिनेटर में आपका क्या है, nth टर्म तो दिया हुआ है इसमें भी, तो परेशानी कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। an जो है वो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 है, इंटू एन प्लस 1 कर लेंगे ना, ये an n क्यूब प्लस n स्क्वायर, Sn सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। वही यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। देख लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे क्या होता है, फिर दोनों
को डिवाइड कर लेंगे, ये एस डैश एन ले लो, एस एन बाय एस डैश एन, ये दोनों निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा कट कटा करके यही आएगा 3n + 5 अपॉन 3n + 1। तो यहाँ से dy/s का मतलब पता है मेरे पुराने बच्चों को, डू योरसेल्फ। यहाँ से आपका काम आगे बढ़ेगा, आप घर पर करेंगे इसको, ठीक है, घर पर करेंगे इसको।